नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और सवाल ये आज का कि मोदी योगी बनाम इंडिया गठबंधन कितनी टेंशन की बात इसलिए क्योंकि खबर है कि राहुल गांधी आज अपने विदेशी दौरों से वापस आ गए। बीजेपी सवाल पूछ रही, राहुल गांधी कहां गए, किससे मिले, किसने फंड किया उनकी छुट्टियों का, किससे बातचीत हुई, क्या जॉर्ज सोरोस से बातचीत हुई। इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सियासी संग्राम यूपी की सियासत में भी है। सपा कांग्रेस गठबंधन में आगे क्या होगा, इस पर अलग अलग तरीके की बातचीत हो रही है। इमरान मसूद आज जबरदस्त तरीके से हमलावर दिखे। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। मोदी योगी बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई में नया मोड़ आ चुका है। एक और मोदी योगी 27-29 की रूपरेखा तय करने में लगे। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में टेंशन ही टेंशन, क्योंकि सवाल राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी पूछ रहे हैं। क्योंकि यूपी की सियासत में सपा कांग्रेस पर भयंकर क्लेश है, पीडीए पर आर पार की जंग है। सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दानचोरों में भी कांग्रेस को धर्म दिखाई दे रहा। लेकिन बात सबसे पहले राहुल गांधी की, जिनके विदेशी दौरों को बीजेपी प्रवक्ताओं ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा कि इनका एक ही उसूल है, use and throw. Basic principle of Rahul Gandhi and Priyanka Vadra Gandhi family's politics is use and throw, and they have used and thrown the people of Wayanad too. Wayanad has suffered a major tragedy. We saw the landslide. How many people have died? राहुल गांधी को कोई पर्सनल लाइफ नहीं क्या? राहुल जी रात दिन काम करते हैं लोगों में, कहाँ दिखाई नहीं दिए तो आप इस तरह के सवाल उठाते हो। आपके प्रधानमंत्री कहाँ हैं? कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं। और उन्हीं से इंस्पायर होके उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले इतने दिनों से वायनाड के अंदर नहीं गई। एक तरफ बीजेपी राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठा रही, तो दूसरी तरफ यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलेआम एक दूसरे पर हमलावर है। सपा कांग्रेस के बीच तो गठबंधन की लड़ाई मुसलमानों तक आ गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इतने भड़के कि सीधे अखिलेश यादव को टारगेट पर ले लिया। कह दिया कि अखिलेश को मुस्लिम लीडर बर्दाश्त नहीं। पलटवार में सपा ने इमरान मसूद को गठबंधन का गद्दार करार दिया। मजबूरन कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल में उतरना पड़ा। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस नेतृत्व को ऐसे धोखेबाज, ऐसे गद्दार लोगों को जो लगातार गठबंधन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उनको उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी हमारा ऑलरेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव न केवल लड़ा जाएगा, सरकार बदली जाएगी। अब तक यूपी में जिस गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा बताया जा रहा था, उसकी गांठें उजागर हुई तो विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ने लगी। फिर कांग्रेस ने राम मंदिर के दानचोरों में धर्म ढूंढ लिया। हिंदुओं पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिन्नेत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, भगवान राम मंदिर में डकैती करने वाले भी एक हिंदू हैं, आपके आरएसएस वाले। सनातन पर नई सियासी बयानबाजी, राहुल की विदेश यात्राओं पर बीजेपी का ट्रैवल अटैक है। यूपी में सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन की लड़ाई, इन सबने विपक्ष की एकजुटता पर नए सवाल खड़े कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गांठों से भरा विपक्षी गठबंधन यूपी में मोदी योगी के सामने टिक पाएगा या आपसी कलह इनकी सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। भारतीय जनता पार्टी से विजय शर्मा जुड़े हुए हैं, मलूक नागर जी पूर्व सांसद हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, तारिक अहमद लारी जी समाजवादी पार्टी के नेता, और सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे करता हूं और सवाल पहला यह है कि राहुल गांधी वोटर्स को यूज एंड थ्रो की तरह लेते हैं। यह हमला है बीजेपी की ओर से उनकी छुट्टियों पर। राकेश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना परेशान क्यों हैं? इन्हें तो अमित शाह जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। अमित शाह जी और गृह मंत्रालय को अगर नहीं पता है लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ गए हैं, तो इतना कमजोर गृह मंत्रालय, इतनी कमजोर सरकार, इतनी नाकारा सरकार, इतनी निकम्मी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार को तो अपने पद पर रहने का एक भी क्षण वो नहीं है। मोदी जी भी इस्तीफा दे दें और अमित शाह जी भी इस्तीफा दे दें। अगर राहुल गांधी जी का इनको नहीं पता कि कहाँ गए हैं, तो राहुल गांधी जी का सारा पता सरकार को है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने चंदा चोरी का महापाप किया। धर्म के साथ भी गद्दारी करते हैं, देश के साथ भी गद्दारी करते हैं। जो लोग यूएस से ट्रेड डील कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं।
जो लोग यूएस के कहने से रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। अब अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक कर दो, ये इनका एक तरीका है। अब चंदा चोर है, महापाप किया है, धर्म के साथ महापाप किया है, अब इसमें विषयांतर करना है तो आप ये ऐसे कह दो कि भी राहुल गांधी जी का है, और ऐसे ही कह दो। अब ऐसे ऐसे इनके यहाँ निर्लज्ज और बेशरम प्रवक्ता हो गए। विजय शर्मा तो भले इंसान है, ऐसे लोग कहते प्रियंका गांधी वहां वायनाड नहीं गई। अरे जिस दिन लैंडस्लाइड हुआ उस दिन से प्रियंका गांधी जी वहीं थी 3 दिन तक। लेकिन इन लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है, इतना ऊल जलूल बोलते हैं राकेश भाई, बगैर तथ्यों के बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कान से खून निकलने लगे। और इतना झूठ, इतना छल, इतना कपट, इतना प्रपंच, इतनी निष्ठा और इतनी निर्लज्जता ये कहां से लाते हैं, ये देखने वाली बात है। और ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्डर विजय शर्मा जैसे नहीं है, ये लोग कांग्रेस के गद्दार लोग हैं। जो कांग्रेस के गद्दार भाजपा में चले गए हैं, उनको भाजपा ने यूज एंड थ्रो की पॉलिसी में रखा हुआ है और उन्हीं से गालियां दिलवाते हैं। हाँ। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कायदे का जो प्रवक्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्डर है, उसको तो प्रवक्ता विजय शर्मा जी हो या सुधांशु जैसे लोग हैं, ऐसे कम ही लोग रह गए। तो ये लोग अपनी सिर्फ ये दिखाने नहीं के सुरेंद्र लिए कि हम जी, भारतीय ये जनता सवाल पार्टी के बहुत तो बड़े- सुधांशु त्रिवेदी ने भी पूछा है। उन्होंने भी कहा कि वायनाड के लोग खोज रहे हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं गए, ये उनका भी बयान है। दूसरी बातचीत है, ये सवाल इसलिए बार बार उठता है, कल भी मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा था, इसी से मिलता जुलता था। यह सवाल इसलिए बार बार उठ जाता है कि कोटा के बाद राहुल गांधी की सक्रियता यहां पर दिखी नहीं। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, राम मंदिर पर आप लोग रोज पीसी कर रहे हैं, अब देहरादून में अगला कार्यक्रम है, तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के तौर पर लेते हैं राहुल गांधी। दूसरी बातचीत है, बीजेपी ये भी बार बार पूछ रही है कि ये खर्चा कौन उठाता है। कांग्रेस पार्टी अगर आधिकारिक दौरा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी तो खर्च करती नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के पेट में अगर दर्द हो रहा है, फिर से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी चीज दिक्कत है तो अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगे ना, कि लीडर ऑफ अपोजिशन का खर्चा कहां से आ रहा है। अगर वो गलत रास्ते से आ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी नाकामी है, अगर कहीं से गलत आ रहा है तो। और अगर वो कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं पता, तो गृह मंत्रालय की और प्रधानमंत्री के कार्यालय की कमी है। ऐसी निकम्मी, ऐसा नकारा सरकार, ऐसी मतलब जिसको कहा जाए, जिस सरकार को लीडर ऑफ अपोजिशन का नहीं पता है कि वो कहां है, तो वो तो इनके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। सुधांशु त्रिवेदी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या अमित शाह की सुपारी ले ली है? क्या नरेंद्र मोदी की सुपारी ले ली है? नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की सरकार को बदनाम करने की। सुधांशु त्रिवेदी ने तो इसका मतलब अमित शाह को बदनाम करने के लिए सुपारी ले ली है। उस आदमी को तो भारतीय जनता पार्टी से निकाल देना चाहिए। विजय शर्मा जवाब दीजिए। और दूसरी बात है कि जो नियम है, क्या वाकई सरकार को जानकारी नहीं है? क्योंकि सांसदों के लिए निर्धारित सामान्य और वित्तीय नियम जो है कि विदेश जाने से पहले लोकसभा सचिवालय को जानकारी देनी होती है, तो क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी नहीं दी जाती है, या फिर ये सिर्फ सियासी हमले? राकेश जी, मैं सिलसिलेवार सुरेंद्र राजपूत जी का जवाब का जो इनके बातें हैं वो जवाब दूंगा। देखिए, एक बात तो मैं साधुवाद देता हूं, इन्होंने मान लिया कांग्रेस पार्टी में गद्दार लोग हैं, खुद इन्होंने एडमिट कर लिया है। दूसरा, इनकी मैं बौखलाहट समझ सकता हूं, इन्होंने खुद माना कि बीजेपी में इस तरह के लोग नहीं है, इसका मतलब बीजेपी में अच्छे लोग हैं, मान लिया साधुवाद। अब आप मुझे बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक सवाल पूछती है तो इनको दिक्कत क्यों है भाई इतनी? आप अपने साक्ष्य उपलब्ध करा दिए, हम तो स्वस्थ राजनीति करते हैं, हम तो सवाल पूछ रहे भाई, प्रियंका गांधी जी नजर नहीं आई तो आप जवाब दे दो, देखिए जी ये प्रोग्राम थे, दे दिया। हम तो कभी देश के ऊपर आंच आने वाली बातें नहीं करते, हम तो देश को कमजोर करने वाली, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बातें नहीं करते। हम तो कभी नहीं कहते राहुल गांधी जो है विदेश में बैठ के जो पाकिस्तान प्रायोजित कार्यक्रम को चलाती है इल्हान उमर, उनके साथ मंच साझा करते हैं राहुल गांधी जी। हम तो कभी नहीं कहते कि वहां चाइना की जो है अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हैं राहुल गांधी जी बैठ के। हमने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की। हम देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, आप समझ लीजिए, आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राजनीति में होने के कारण, शुचिता के कारण अगर हमको राजनीतिक सवाल पूछते हैं तो आपको इतना दर्द क्यों है? आप इतने नहीं, विजय भाई एक बात बताइए, क्या वाकई सरकार को नहीं पता है कि राहुल गांधी 20 दिनों में कहां गए, क्या हुआ? ईमानदारी से बताइएगा, फिर मैं राजपूत जी से पूछता हूं सवाल।
राकेश जी, सरकार को पता होना एक अलग चीज है, और मैं जो नैतिकता का एक सवाल दे रहा हूं, सबसे पुरानी पार्टी के एक एलओपी हैं, विपक्ष के नेता, वो बगैर बताए, आपने देखा होगा 2025 में खड़गे जी को सीआरपीएफ ने एक खत लिखा था। नहीं नहीं, उनकी एक जान को एक एक खतरा है। चीज, एक चीज विजय भाई, एक चीज आपने एक लाइन बोली, और उस लाइन को लेकर मैं राजपूत जी के पास जाता हूं। आपने ये कहा कि सरकार को पता होना अलग चीज है, पार्टी को पता होना अलग चीज है, यानी सरकार को पता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है, ये मैं समझूं इसका मतलब? नहीं, आपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। सरकार को पता है नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से बैठा हूं, ये सरकार का कार्य है, और बहुत सारी ऐसी वो होती हैं, एजेंसियां होती हैं, वो सब कुछ देखती हैं। अब उनके नॉलेज में है, संज्ञान में है कि नहीं है, इसका प्रश्न का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं टीवी चैनल के ऊपर बैठ तो के? सर ये कौन लेकिन मैं बताएगा? इतना जरूर कहता ये हूं कि- वाकई मैं कह रहा हूं लेकिन- कि अगर राहुल गांधी इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या बिना सरकार की जानकारी के बाहर थे? क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं, ये जानकारी में होना चाहिए। अगर नहीं जानकारी तो बोलिए, मैं राजपूत जी से पूछूंगा कि बताइए भाई 20 दिन का डेटा कहां कहां गए राहुल गांधी, क्या हुआ, क्या कार्यक्रम है, मैं पूछूंगा उनसे, इसीलिए इस सवाल से शुरू कर रहा हूं। राकेश जी, बेधड़क होकर पूछना चाहिए आपको, क्योंकि वो एक जिम्मेवार पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, कोई आम नागरिक नहीं है वो। ठीक है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। सरकार की जितनी एजेंसियां, वो बार बार खत लिख रही हैं इनको। क्यों ऐसा कृत्य करते हैं? ऐसे क्या गलत कार्य करते हैं वो, ठीक जो है। वो नहीं बता के जाते हैं? ठीक है। पीछे से भाग जाते हैं सुरक्षा ठीक है, एजेंसियों को, सुरेंद्र जी, बताए सुरेंद्र चले जी, जाते हैं प्रधानमंत्री जितने विदेशी दौरों पर गए, आपकी पार्टी के द्वारा ही उनको गर्मी की छुट्टियां कही गई, जिस पर कल मैंने डिबेट किया था। तो जो आधिकारिक दौरे रहे वो छुट्टियां, और राहुल गांधी का है तो क्यों नहीं सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है कि राहुल गांधी का आज ये कार्यक्रम रहा, आज ये कार्यक्रम रहा, ये सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता? मैं विजय शर्मा जी की व्यवस्था समझता हूँ, भले इंसान है। उनका तो ये हाल है कि उसका घर छोड़ के तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा। इन्हें पता है कि ये गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ये कह दें कि हमें राहुल गांधी जी के दौरों की जानकारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी कोई भी दौरा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, राष्ट्र हित में नहीं है। नंबर 3, इल्हान उमर से नरेंद्र मोदी कम से कम 5 बार मिले जब जब अमेरिका दौरे में गए हैं, तो वो कौन सी देश विरोध की और गद्दारी की बातें करते हैं। नंबर 4, जब वो चीन जाते हैं, क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी, और अपने गांव की रिश्तेदारी शी जिनपिंग से निकालते हैं कि वडनगर से और शी जिनपिंग के गांव की रिश्तेदारी है, तो कितनी बड़ी गद्दारी करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने मैंडलिन जो चाइनीज भाषा है उसको गुजरात की दूसरी भाषा करने का प्रस्ताव दिया था, और वहां क्या नाम स्कूल खोलने की बात की थी, दूसरी भाषा का प्रस्ताव। तो ये, और जब चीन का प्रतिनिधि मंडल आता है तो अपनी ऐसी तैसी कराने जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, कौन से इनके गुप्त समझौते हो रहे होते हैं और कौन सा इन्होंने देश के सीक्रेट बेचे होते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो अंग्रेजों के समय से आरोप लगता है कि ये लोग देश के गद्दार हैं, अंग्रेजों के हैं, अंग्रेजों के चाटुकार हैं, और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे इनके पुरखे। तो वो अब चाइना से लेने लग गए हैं क्या, कि चीन का जो प्रतिनिधि मंडल आया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्या करने गया? अगर हम ये सब पूछें और राहुल गांधी जी का इनका दौरा नहीं पता, तो ये लोग सुनिए ना, ये लोग आधिकारिक रूप से लिख करके दे दें, मैं 20 दिन का दौरा जारी कर दूंगा। अच्छा, मतलब बीजेपी लिखित तौर पर कांग्रेस पार्टी से मांगे, विजय शर्मा मांगिए भाई, लिख के कागज दिखाइए। अभी राजपूत जी नहीं, सरकार लिखित तौर पर, बीजेपी नहीं, सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अच्छा, मेरा एक सवाल है विजय जी, आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले सुरेंद्र जी, इतना निकम्मा है, इतना निर्लज्ज है। सुरेंद्र जी, एक सवाल आपसे है, आप लोग सर पारदर्शी, ये नहीं पता कि एलओपी कहां गए। ठीक है, आप लोग इसका जवाब विजय शर्मा देंगे। आप लोग पारदर्शिता की बातचीत करते हैं, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए बीजेपी सरकार। क्या देश के लोगों को जानने का हक नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन 20 दिन से कहां थे, क्या उनके कार्यक्रम थे, क्या वो निजी दौरा था या फिर वो आधिकारिक तौर पर किसी दौरे पर थे? पहली बातचीत। दूसरी बात है, पिछले दिनों ये मुद्दा उठा था, संभवतः संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 10 साल की घोषित आय 11 करोड़ बताकर 54 निजी विदेश यात्राओं का अनुमानित खर्च 60 करोड़ बताकर सवाल पूछे गए थे, जो बीजेपी आज भी दूसरे तरीके से वो सवाल पूछ रही है। इन दोनों बातों का क्या जवाब है?
मैं बिल्कुल दोनों बातों का जवाब देता हूं। किसी भी जब भी कोई आदमी दौरे पर जाता है तो लौट करके आकर के अपनी बात कहता है कि मैं यहाँ गया था, ये काम मैंने किया था। राहुल गांधी जी आ गए हैं, 1-2 दिन में आपको वो अपने आप जानकारी देंगे कि यहाँ मैं गया, ये इनके वीडियोस हैं। वो जनता के लिए हैं, भाजपा के लिए नहीं। मैं पहले बता दूं, भाजपा सरकार के लिए नहीं। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी ने जितने दौरे किए और राहुल गांधी जी के दौरों में अगर कोई डिसअप्रोप्रिएट एसेट्स हैं, अगर क्या कि उनकी इनकम कम है, पैसा उनका ये नहीं, इतनी बचकानी, इतनी नीचता वाली, इतनी निर्लज्जता वाली हरकतों का जवाब तो यही दिया जा सकता है कि भाई अगर उनके पैसे ज्यादा खर्च हुए हैं या उनके पास आमदनी कम थी या उनके पैसे किसी और ने किए हैं, अगर सरकार को ये नहीं मालूम तो पूरी कैबिनेट को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि इतनी कमजोर सरकार जो राहुल गांधी के वित्तीय लेन देन को नहीं पता कर पा रही है, तो वो आतंकवादियों के और देश विरोधी ताकतों के, इसका मतलब तो देश बहुत बड़े खतरे में है कि इतनी नाकारा सरकार है जो एलओपी के वित्तीय लेन देन को तो पता नहीं कर पा रही, उसके खिलाफ विजय भाई एक रिप्लाई करिए, फिर मैं मलूक जी आपके पास आ रहा हूं। प्रत्यारोप है ना ये, इससे सुनिए एक छोटी सी बात और मलूक भाई भी अभी इस चीज को करेंगे। मलूक भाई जब हमारी तरफ आएंगे तो हमारी बात करेंगे। आज भाजपा पांडे साहब ये मेरे से पूछे ना, मैं उन्होंने ही राहुल गांधी को कई बार बचाया, ठीक है ना। सुनो आपसे नहीं, और मैं आपसे एक चीज एक चीज आपसे कहता हूं, आने वाले समय में ये लोग सिर्फ विषय चंदा चोरी पर आप बात ना पूछ पाए, चंदे का पाप जो इन लोगों ने किया है उसका श्राप और वो नरक में जाने वाली जो आज सारे सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, चढ़ावे में अगर कोई चोरी कर ले तो 60,000 साल तक मल का कीड़ा बनता है। इससे नहीं, बहुत अच्छी बातचीत है। नहीं, बहुत अच्छी बातचीत है कि आज की डेट में सनातन पर बात करने से किसी को गुरेज नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी तो खैर कर ही रही थी। मलूक नागर जी कुछ कहना चाह रहे थे, आ रहा हूं विजय जी, जरा मलूक नागर जी ने चलिए 10 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर मैं मलूक जी के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि गद्दार कौन है। गद्दार क्या वो नहीं है जो चाइनीज एम्बेसडर से चुपके मिल रहा था जब हम डोकलाम में हमारी सेना आमने सामने खड़ी थी। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने पैक्ट किया चाइना के साथ, जरा वो सार्वजनिक हुआ क्या? कौन है गद्दार बताइए? देश की इकोनॉमी को डेड बताने वाले, गलवान में कहते हैं हमारे सैनिक पिट के आगे, कौन है गद्दार? ठीक है, तो गद्दार के, और ये ये आपने गद्दार शब्द इस्तेमाल किया, इस पर एक और रेफरेंस है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मलूक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर सुरेंद्र जी आ रहा हूं। ऐसी तैसी क्या होती है, इनसे कहिए शब्द वापस लें, मर्यादा में बोलें। इनके भी परिवार के घर में सब लोग सुनते हैं। ऐसी तैसी वर्ड क्या होता है? ये सभ्य आदमी है, ये शोभा नहीं देता टीवी चैनल के ऊपर इस तरह से बैठ के डिबेट में। ये आपकी पार्टी में ऐसी तैसी होती होगी, यहाँ नहीं होती। चलिए, उन्होंने कुछ कहा, आपने जवाब दे लिया। मलूक जी और सभी गैर जरूरी शब्दों से बचे, मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। मलूक जी आप बोलिए, राहुल गांधी कहां थे, नहीं थे? कांग्रेस कह रही है सरकार को पता है, सरकार कह रही है बताते क्यों नहीं है? पांडे साहब अभी जिले पे एज ए चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, प्रदेश में विधायक और देश में सांसद का एक्सपीरियंस होने के नाते प्लीज इस पे मुझे ही आपको पहले बुलवाना चाहिए था। मैं सांसद रहा और विदेशी दौरों पे बहुत गया हूं। हमारे देश की पार्लियामेंट के अनुसार और संविधान के अनुसार किसी भी एमपी को एक संवैधानिक तरीके से ईमेल अलॉट होती है और उस ईमेल से भारत की तरफ से जिस देश में जा रहे हैं उस देश की एम्बेसी से संबंधित वह प्रोटोकॉल ऑफिसर रहता है और ऑफिशियली ईमेल करी जाती है ताकि हमारे देश का सांसद जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उसे कुछ दिक्कत ना हो या वहां की सरकार या वहां की व्यवस्था को ये पता हो कि भारत के संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति जो सांसद है वो आ रहा है। तो क्या नैतिक जिम्मेदारी, संसदीय परंपरा और संवैधानिक तरीके से हर किसी सांसद की एक जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपने आप जहां जा रहा बताए। तो क्या राहुल गांधी जी सांसद नहीं है या राहुल गांधी जी तो एलओपी भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी खुद की बैठती है कि मैं कहां जा रहा हूं, कौन सी फ्लाइट है,
किस देश में उतरूंगा। अब यहाँ पे आकर के वास्तविक चीजों से इधर ये उधर ले जाके और ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो उनको तो खुद ही बताना चाहिए था। तो मतलब बात आपके हिसाब आती से है राहुल गांधी बताकर नहीं जा रहे। यूपी की तो अगर वहां संवैधानिक तरीके से जो उनको ईमेल अलॉट है और दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां के देश के जहां पे हमारी एम्बेसी है और वहां का जो प्रोटोकॉल अफसर है जो भारत सरकार ने डिप्यूट कर रखा है विदेश में, अगर वो लेने नहीं आया, उसको बता नहीं रहे हैं, तो एक सरकार का पता करना कि कौन से देश में एक अलग व्यवस्था है। हम संवैधानिक पदों पर रहते हुए हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बता रहे हैं कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये अलग बात है। तो खुद के द्वारा ना बताने का लिए दूसरी चादर ओढ़ लें, सरकार पता करे। अरे सरकार तो पता ये भी कर रही है कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिप्लाई फिर लारी जी में आ रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी मेल क्यों नहीं करते? ये तो कह रहे हैं मलूक नगर कि वो मेल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उधर से प्रोटोकॉल दूसरी सारी व्यवस्थाएं रहती। इसका मतलब राहुल गांधी ने मेल नहीं किया। तो मलूक नागर जी, फिर मैं ऐसे कहता हूं कि इस समय बड़े प्रेशर में हैं बेचारे, हमारे अच्छे साथी है, सीनियर है हम लोगों के, हम तो साथी भी नहीं कह सकते। संवैधानिक तरीके आज की डेट में ऐसी पार्टी कहने ऐसे देश की सरकार में हमारा जो सुन तो लो। अरे मलूक भाई सुन लो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? ज्यादा परेशान हो गए बीपी हाई हो जाएगा, गले की नस फट जाती है बीपी हाई होने से। आप मेरी बात को समझो, आप इतने सीनियर हो, उन्होंने किया होगा। आप एक काम करो ना, वहां क्या नाम है, एक आरटीआई लगाओ और वो आरटीआई लगाओ गृह मंत्रालय को और कहो कि भाई राहुल गांधी ने ईमेल किया या नहीं किया। अगर गृह मंत्रालय का जवाब आ जाता है कि उन्होंने ईमेल नहीं किया, तब आपके प्रश्न का हम आगे और भी जवाब देंगे। और अगर गृह मंत्रालय का ये जवाब आ जाए आपके पास कि हाँ उन्होंने ईमेल किया था, तो फिर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की हिम्मत रखो। आप बात समझो, राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर हैं और सरकार के नियंत्रण और सरकार की अनुमति और सरकार के उसके बगैर, क्योंकि वो शेडो गवर्नमेंट है, तो सरकार के बगैर वो कहीं जा ही नहीं सकते। आप पता करके बता दो। अरे सुनो ना यार, आप एक मिनट, राजपूत भाई क्यों बताऊं मैं? प्लीज नहीं, हमने तो निभाई है। आप बता दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हम तो कह रहे हैं कि निभाई है हमने तो निभाई है, लेकिन आपको वो जानकारी मिली नहीं, इसका मतलब गृह मंत्री नाकारा है। राकेश भाई अब देखो परेशान हो गए, अब ये हो गए परेशान, देश भी चलिए ठीक है, मैं दूसरी टेंशन पर आता हूँ। आरटीआई लगाओ, मैं दूसरी टेंशन पर आता हूँ। चलिए ये अगर आप पे हिम्मत हो तो मांगो इस्तीफा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आरटीआई भी लगा दें और राजपूत जी आप बिना आरटीआई का इंतजार कीजिए, बता भी दीजिए। अरे वो मैं तो दोनों बातें कह रहा हूं, दोनों तरफ से बातें जानकारी सामने आ जाए। लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, जरा लारी जी को मिलाइए स्क्रीन पे। हाँ, एक शब्द का इस्तेमाल हुआ राजपूत जी, और वो शब्द था गद्दार का। और आपकी पार्टी के एक सांसद को यूपी की सियासत में कहा जा रहा है कि वो गद्दार हैं गठबंधन के लिए। क्या करेंगे आप लोग? सपा के साथ गठबंधन करना है, नहीं करना है? इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, साफ आधिकारिक तौर पर कह रहा हूं कि हमारा गठबंधन बिल्कुल पानी की तरीके से अक्षुण है। नंबर एक, कोई लाठी मारे पानी अलग नहीं होगा। नंबर दो, ये गठबंधन तीन लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन के होगा। श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अभिभावक के रूप में, और राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी। इसके अलावा इस गठबंधन पर बात करने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है। और नंबर तीन की गठबंधन में क्या फैसला होगा, क्या नहीं होगा। और इमरान मसूद ने एक आखिरी में बात कही कि ये कांग्रेस का बयान नहीं है, ये उनका निजी बयान है, मैं नहीं जानता इस बात को। तो मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि हमारा गठबंधन बिल्कुल पानी की तरीके से है। दूसरी बात, हम लोग वहां पर नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान
के लिए लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए लड़ रहे हैं। मलूक भाई के जो नेता है, जब उनको हाथरस में धै लाठी मारा गया था, हमने तब भी विरोध किया था। ओम प्रकाश राजभर ने जब योगी जी को और मोदी जी को गाली गलौज की थी, हमने तब भी विरोध किया था। आज की डेट में जो परेशानियां हैं वो एनडीए के गठबंधन में ठीक है। मैं मलूक जी आप बोलिएगा जरा, हमारे गठबंधन में नहीं है। सपा का भी यही पक्ष आ मलूक जाए। भाई बैठे हुए हैं। सपा का भी पक्ष आ जाए। अगर 3 लोगों को भी बैठकर ही तय करना है लारी भाई, राजपूत भाई बोलो ना। जो राजपूत जी ने कहा, आ रहा हूं मलूक जी, इसके बाद आ जाऊंगा। एक तारिक भाई की बात आ जाए कि अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठकर तय करना है और इमरान मसूद ने कुछ बोल ही दिया, तो क्यों आपकी पार्टी में रेस लग गई कि हम भी गाली दे लें, हम भी बोल दे? आपकी पार्टी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ओपी राजभर इमरान मसूद को बीजेपी से दाना मिल रहा है। ठीक बात आप कह रहे हैं। अभी जो सुरेंद्र भाई ने बात कही है, मैं सुरेंद्र भाई से एक बात पूछना चाहूंगा कि ऐसे मुंह के लाल को आप क्या सजा देंगे जो फर्जी बात करता है, जो अपनी अहमियत जताने के लिए कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल देता है? कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, और वो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि सबको दिखे कि ऐसी कार्रवाई के ऐसे चीजों पर बोला नहीं जाता है। इन्होंने नाम लिया, 3 नाम लिया, अखिलेश जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन का, बिल्कुल ठीक नाम लिया इन्होंने। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, गठबंधन हो चुका है, सीटें भी लगभग फाइनल हैं। अनाउंस इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अभी सब भागने लगेंगे। और इमरान मसूद के बारे में ये बहुत मशहूर है, उनके चचा भी, उनके खानदान वाले हमेशा आया राम गया राम रहे हैं हर पार्टी में। वो समाजवादी में भी रहे हैं, वो बहुजन में भी रहे हैं, वो कांग्रेस में भी रहे हैं, बस बीजेपी नहीं जा पा रहे हैं, वो हर जगह रहे हैं। और कोई ना कोई सीट चाहते होंगे वो कि वहां से अपने किसी रिश्तेदार को, बेटा को, बेटी को, दामाद को, किसी ना किसी को लड़ाना चाहते होंगे, जो उनको पता चल गया होगा कि ये गठबंधन में ये सीट नहीं मिलेगी क्योंकि ये समाजवादी की सीट है। इसीलिए वो इस तरह के बेतुका बयान दे रहे हैं। और वो, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो ऑलरेडी बीएसपी को पेमेंट कर चुके हैं अपना वहां से चुनाव लड़ने के लिए। किसको? उस आदमी के नाम पर। किसको? बीएसपी को ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? तारिक भाई बहुत कुछ बोल गए। नहीं, मैं कहा, मैं छोटा आदमी हूँ, सुरेंद्र भाई बहुत बड़े आदमी है, वो समझ गए क्या बोल रहा है। देखिए, 2 चीजें मैं बहुत स्पष्ट कह दूं। मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठा हूं और कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि ये गठबंधन है, ये गठबंधन था, ये गठबंधन रहेगा। इस गठबंधन में 3 लोग हमारे फैसला करेंगे, चौथा कोई आदमी इसका फैसला नहीं करेगा। और रही बात, और इसके अलावा किसी के भी बयान, किसी भी तरीके के बयान, किसी भी तरीके के बयान सब बेमानी है और उन बयानों का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं। तो मेरी एक शंका है सुरेंद्र जी, मेरी एक शंका है। हाँ, मेरी एक शंका है, और शंका ये है कि अगर बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि आला कमान ही तय करते हैं, तो क्यों नहीं इमरान मसूद को एक आदेश दिया जाता है कि भाई आप चुप रहिए, गठबंधन पर मत बोलिएगा? सिंपल सी बात हो जाती, बात खत्म हो जाती। मुझे लगता है शायद तीसरी या चौथी बार इस तरीके का बयान आया। नहीं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से, मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए आपकी इस बात से सहमति जताता हूं कि गठबंधन पे और इसके अलावा 3 लोगों के अलावा किसी को भी बोलने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, मलूक जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मेरी बात रह गई। अच्छा तारिक भाई पहले आप पूरा कर दीजिए, फिर मलूक जी आ रहा हूं। तारिक भाई बोल लीजिए। हाँ, इन्होंने, सुरेंद्र भाई ने अभी जो बात कही, बिल्कुल सही बात कही। परहेज करना चाहिए, बिल्कुल परहेज करना चाहिए। लेकिन क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष ने परहेज किया था? अभी जब यहाँ पे वो चल रहा था, क्या नाम है, उपचुनाव चल रहे थे 9 सीटों के, तो उनके किस तरह के अनगढ़ बयान आए थे, बिल्कुल बेतुके, बेसिर पैर के बयान आए थे। आप लोगों ने छोड़ दिया? आपकी पार्टी से नहीं बयान आए? मैं नाम गिनवाऊं, कहिए 3-4 नाम अभी गिनवा देता हूं आज के बयान वाले। तो उनके जवाब में तो मैंने भी जवाब दिया, उनके जवाब में तो मैंने भी जवाब दिया कि 2 टके का आदमी है कौन। मैंने भी जवाब दिया था, मैं उसको भी बता रहा हूँ। इन्होंने क्या कार्रवाई की उसके ऊपर? ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये ऐसे मुंह के लाल पाल के रखते हैं। पहले क्या फर्क पड़ता है? सांसद है, और सबसे बड़ी बात है सुरेंद्र भाई कि वो सांसद कहीं जा नहीं पाएगा, समाजवादी नहीं। ठीक है, मैं आता हूं। मलूक जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। बीजेपी में पाएगा नहीं वो। मलूक जी कार्रवाई कर दीजिए, मलूक जी बोलिए, फिर मैं एक साथ राजपूत जी आप जवाब दीजिएगा। अगर इमरान, हाँ पांडे साहब, अगर
इमरान मसूद साहब का कोई बयान आता है तो या तो उसको उनके लिए टेलीविजन पे ये कोई वार्निंग दें कांग्रेस की तरफ से अधिकृत, या ये माने कि कांग्रेस अपने आप उनसे ऐसा कहलवा रही है अखिलेश जी को डाउन या नेगोशिएशन करने के लिए। अभी आपके टेलीविजन पे राजपूत साहब ने कहा कि खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और उधर से अखिलेश जी बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे। इनका पिछली बार एमएलए 1 और अब की बार एमएलए 2 और सपा के कंधे पे 6 जीत आए। मध्य प्रदेश में कहते हैं हटाओ अखिलेश पखलेश को, बेइज्जती करते हैं, और यूपी में इतनी सी पार्टी और ये 2 बैठेंगे और सपा के 1 बैठेंगे। वहां के राम गोपाल यादव जी क्यों नहीं बैठेंगे या डिम्पल जी क्यों नहीं बैठेंगे? अगर कांग्रेस के 2 तो समाजवादी के 3 क्यों नहीं बैठेंगे? अरे तो 2 हमारे एक जो है ना 100 के बराबर है। वो घुटने टेक दिए थे राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी कि पूरा उपचुनाव उन्होंने फेंक दिया था समाजवादी को। इनके तरफ करते रहे। नहीं, ये तो बड़ी नाइंसाफी है राजपूत जी। मतलब आप लोग 2 को बिठाए, उधर से अखिलेश अकेले बैठे। अरे उधर से एक मालूम जी सुझाव दे रहे हैं, एक राम गोपाल जी को भी ले लीजिए। 100 के बराबर आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आज मुझे बहुत अच्छा। एक मिनट। अरे मलूक भाई सुन तो लो, अब काहे को परेशान हो रहे? आज मुझे बहुत मलूक भाई का अच्छा लगा और अब मुझे मलूक भाई का भविष्य भी नजर आने लगा। आज मलूक भाई, अरे सुन तो लो, अरे अब आप सुन लो यार। राकेश जी अब इनको चुप ठीक है मलूक जी सुन लीजिए, मलूक जी सुन लीजिए, परेशान सुन लीजिए, हो सकता है कुछ और पॉइंट मिले आपको। सुनिए इतना, क्योंकि इन्हें पता इन्हें असल बात मलूक भाई को असल बात समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा है कि अखिलेश जी की तरफ से वकालत करने के लिए मलूक भाई को उचित पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना? उचित पुरस्कार दिया जाएगा। समय आने पर मलूक भाई अपनी जगह फिट कर रहे हैं। हम मलूक भाई हमारे पुराने साथी हैं और मलूक भाई आज नहीं कल नहीं परसों वैसे ही इधर आने वाले हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है। इतनी बढ़िया बैटिंग, इतनी बढ़िया वकालत तो तारिक ने नहीं करी यहाँ पर, जितनी बढ़िया वकालत जो है मलूक भाई ने करी। और जयंत जी भी देख रहे होंगे, नरेंद्र मोदी भी देख रहे होंगे, विजय शर्मा भाई ये बताएंगे जा करके कि अरे यार वहां पर तो अखिलेश यादव जी के 2 प्रवक्ता थे। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी का कहने का समाजवादी पार्टी के जो इस समय मुखिया हैं वो श्री अखिलेश यादव जी हैं। अपने संसदीय दल मंडल के अध्यक्ष वही हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। वो जिसको चाहेंगे अपने साथ रखेंगे। सच बात यह है कि हम तो एक ही बात कहते हैं कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर और संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। ठीक है, आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी को मुझे 30 सेकंड में मलूक भाई बता दीजिए, फिर मैं विजय जी आ रहा हूं। हटाने के लिए 30 सेकंड में ये बता दीजिए कि ये राजपूत जी आप पर इतने मेहरबान क्यों हैं? इतना प्रेम क्यों छलक रहा आप पर? क्या कहानी चल रही है पीछे? आने वाले समाजवादी में ना, ये समाजवादी आने वाले मलूक जी बताएंगे इस प्रेम के पीछे क्या वजह है। पांडे साहब मोस्ट वेलकम। हाँ देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में या पूरे देश में किसी भी प्रदेश में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, अगर ये एक प्रदेश भी नहीं रख सकते, इकट्ठा हर जगह लड़ते हैं, तो जनता जान चुकी है, जनता 27 में भी न हराएगी और 29 में भी से हराएगी और एनडीए जीत के आएगा 27 में भी और 29 में भी। ये कहना चाहता था मैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताइए राजपूत जी, एक सवाल और रह गया, एक सवाल और रह गया, 30 सेकंड में बताइए, फिर विजय जी उसका जवाब दीजिएगा। आपकी पार्टी की ओर से सुप्रिया श्रीनेत ने एक सोशल मीडिया पर लिखा है, भगवान राम मंदिर में डकैती करने वाले भी एक हिंदू हैं, हाइफन आपके आरएसएस वाले। कोट किया है उन्होंने मोहन भागवत जी की किसी बात को, तो क्यों इसमें भी हिंदू दिखेगा? जी नहीं तो आप मुझे बताओ ना राकेश, बहुत आपने गंभीर प्रश्न पूछा है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। इन जनरली आपके चैनल हो या नोएडा का कोई और भी चैनल हो, इतनी हिम्मत नहीं कर पाता है, तो आपकी हिम्मत को साधुवाद। आप बताइए, जो मंदिर ट्रस्ट बना वो धार्मिक बनना चाहिए था, राजनीतिक बनाया? मंदिर ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, 1 रुपया दे करके बनाया। मंदिर ट्रस्ट में रखे इन लोगों ने संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग।
तो जब ये तीनों रखे, मंदिर ट्रस्ट में शंकराचार्य जी तो रखे नहीं, मंदिर ट्रस्ट में रामानुजाचार्य जी तो रखे नहीं, मंदिर ट्रस्ट में 13 अखाड़ों में से तो कोई रखा तो नहीं, जो है वो हिंदू और नहीं है। मंदिर ट्रस्ट में जब सिर्फ भाजपा के और भाजपा के ही चोरों में हिंदू कैसे दिख गया? वो है हिंदू। मैं तो ये पूछ रहा हूं, चोर में हिंदू कैसे दिख गया? नहीं, चोरों में वो नहीं दिखना चाहिए, लेकिन संघ वाले और भाजपा वाले क्लेम करते हैं ना कि वो हिंदुओं के ठेकेदार है। वो तो है तो नहीं, वो तो चोर है, उसका तो धर्म चोरी है, मैं उसका आपकी भी तो तारीफ धर्म कर रहा डाका हूं। है। और ये आपने चोरी मेरी तारीफ लेकर की, के मैं भी तारीफ कर रहा हूं कि चोर में हिंदू नहीं देखना चाहिए था राजपूत जी। लेकिन विजय शर्मा जी, चोर भी एक हिंदू है। नहीं देख, फिर वो लेकिन वो है ही है, वो चोर भी हिंदू है, रावण भी हिंदू था, कालनेमी भी हिंदू था। राकेश जी इनसे पूछिए, सुरेंद्र राजपूत जी, सबरीमाला में सोना चोरी हुआ, उसका कुछ पता है? कितने लोग पकड़े गए, कितने बरामदगी हुई, क्या हुई? अरे यहाँ तो लगातार कार्रवाई हो रही है, वो भी बताता हूं, दिखाई दे रही है, चोर पकड़े जा रहे हैं, बरामदगी हो रही है, SIT जांच बैठा दी गई है, बैठ के चल रही है, सारा पारदर्शी तरीके से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम इनकी तरह नहीं है। ये तो आपकी हंसी बता रही है सुरेंद्र राजपूत जी कि आप कितने बड़े हिंदू विरोधी हो। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, मैं उत्तर प्रदेश पे आता हूँ, जब हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तो सोनिया गांधी, समय थोड़ा कम है, बस ये कहते हुए समय इतना ही है राजपूत जी, नहीं आ पाऊंगा। एक बात बस कहते हुए कि अगर यही किसी दूसरे धर्म का अपराधी होता है, बहुत बार होता है, उसकी नाम पहचान बताई जाती है, क्यों नाम पहचान बता दी है? अपराधी का धर्म देखेंगे क्या? और यहां पर आपको चोर में धर्म दिख गया। मेरा एतराज सिर्फ इस बात को लेकर था और सवाल सिर्फ इस बात को लेकर था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।